मेहरबान खुदाए कादिर खुदाए कदूस, तू जो था, तू जो आने वाला है, खुदाए कदूस हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं आज के दिन के लिए। और हमने तेरे हजूर में तेरी परस्तिश की, तेरे नाम को इज्जत और जलाल दिया। खुदावंद ये छोटा सा नजराना जो है खुदावंद तेरे हजूर में मकबूल ठहरे। और खुदाए कदूस इसी तरह से
तेरे जिंदा पाक कलाम को हम सुनने के लिए तैयार हैं खुदावंद। तेरे बंदा को, तेरे ममसू को खुदावंद तेरे हाथों में देते हैं। खुदावंद तू अपने बंदा की बड़ी हिफाजत फरमा, और खुदाए कदूस आज का जो जिंदा पाक कलाम है वो हम सबों की जिंदगियों के लिए बाइस बरकत, बाइस निजात हो। और खुदावंद आज हम तेरे कलाम के वसीला से बरकत पाएं और तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें। खुदाए कदूस माहौल को, फिजा को, पूरी जगह को खुदावंद तेरे हाथों में देता हूँ। खुदावंद तू हर तरह से हमें संभाले रखना और महफूज रखना। तेरे कलाम को हम अपने दिलों में, अपनी जिंदगियों में महफूज करें। खुदाए कदूस तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं। ये दुआ तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। अब वक्त है कि हम खुदा के कलाम पर खुदा के खादिम पाक सब की सोच और तारीफ सभी खुदावंद आप सबको बरकत दे, और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस मुकद्दस दिन के लिए जो खुदा ने मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर बख्शा है, क्योंकि हमारा खुदा जो है वो कुदरत से भरा हुआ खुदा है और वो जलाल को जाहिर करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। और उसका जलाल हर उस जगह पर है जहां पर उसके लोग मौजूद होते हैं। तो जब हम खुदा की हजूरी को मांगते हैं तो खुदा क्या करता, अपने आसमान को खोलकर बरकत को नाज़िल करता है। कई बार हम अपनी जिंदगियों में देखते हैं, हम अपने आप को कमजोर समझते हैं, लेकिन उन कमजोरियों के अंदर ही खुदा हमें नया जोर बख्शता। आमीन। मेरे साथ निकाले खुदा के जिंदगी बख्श कलाम मुकद्दस में से फिलिप्पियों के नाम पौलुस रसूल का खात, उसका 4 नंबर बाब और उसकी 4 से 7 आयत तक हम कलाम खुदा में से तिलावत करेंगे। ये 4 आयत है। फिलिप्पियों के नाम पौलुस रसूल का खात, उसका 4 बाब और उसकी 4 नंबर आयत से लेकर 7 नंबर आयत तक हम कलाम खुदा में से तिलावत करेंगे। और आज इसमें देखेंगे कि खुदा जो है वो हमें क्या सिखाता, उसका कलाम हमें क्या तालीम देता है, और क्या हम उसके कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर कर रहे हैं। क्या कभी हमने इस बात पर गौर किया है कि खुदा का कलाम जब हमारी जिंदगियों के अंदर आता है तो वो मौसर साबित होता है, बेतसीर कभी वापस नहीं लौटता। तो यहाँ पर जिसने मैंने निकाल लिया, जिसे खुदा का पाक रूह आगाही देता, वो खड़े होकर इन 4 आयत को तिलावत करें। कलाम में से पढ़ेंगे 4 बाब और उसकी 4 से 7 आयत। खुदा का पाक कलाम पढ़ना शुरू करने से यीशु मसीह के नाम से आमीन। खुदावंद में हर वक्त खुश रहो, फिर कहता हूँ कि खुश रहो। तुम्हारी नरम साजी सब आदमियों पर जाहिर हो। खुदावंद के करीब है, खुदावंद करीब है। किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्तें दुआ और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाए, तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह यीशु में महफूज रखेगा। हालेलुया। यहाँ पर पहली आयत के अंदर क्या लिखा है, जो चौथी आयत हमने पढ़ी है, खुदावंद में हर वक्त क्या रहो, खुश रहो। और फिर कहता हूं कि क्या रहो, खुश रहो। यानी कि खुदा का कलाम जो है वो उस वक्त हमारी जिंदगी में पूरा होता है जब हम क्या होते हैं, खुश होते हैं। हमारी खुशी और शादमानी के अंदर ही खुदा जो है वो अपने जलाल को जाहिर करता है। लेकिन कई बार हम देखते हैं, हम इन दुनियावी फिक्रों के अंदर आकर हमारी खुशी जो है वो शरीर इब्लीस हमसे छीन ले जाता है, और जब वो खुशी और शादमानी हमारी जिंदगियों में से, हमारे चेहरों में से जाती रहती है, तो इसका मतलब है कि फिर खुदा हमारे नजदीक नहीं है, बल्कि हमने इब्लीस को मौका दे दिया है और वो हमारी जिंदगी पर पहरे जमाए हुए हैं। लेकिन मेरे अजीजों, जब हम ऐसे हालात के अंदर
जब दुख आता है, मुसीबत आती है, परेशानी आती है, ऐसे हालात के अंदर भी जब हम अपने खुदा के साथ वफादार होकर उसके साथ खड़े रहते हैं, तो फिर वक्त पर जब खुदा सरफराज करता तो दुनिया की कोई ताकत उस सरफराजी को रोक नहीं सकती। कई बार हम देखते हैं ऐसी मुश्किलात आ जाती हैं घरों के अंदर, खानदानों के अंदर, कि हम जब उन पर निगाह करते हैं तो हम सोचते हैं कि शायद अब जो हम गिरे हैं अब हम उठने वाले नहीं हैं। लेकिन खुदा क्या करता है? वो हमें दलेरी बख्शता है, वो हमें पता बख्शता है, वो हालात से लड़ने का फजल देता है, वो हमें हर आजमाइश में से निकलने की राह बताता है, क्योंकि खुदा का जो मकसद है मेरी और आपकी जिंदगी के लिए वो ये है कि हम खुश रहें। और फिर वो कहता है कि मैं कहता हूं कि खुश रहें। मेरे अजीजों, जब तक हम खुश नहीं होते उस वक्त तक हमें साबित नहीं हो सकता कि खुदा हम में है और हम खुदा के लोग हैं। क्योंकि हमारी खुशी के लिए क्या किया है? खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जान दी है ताकि आइंदा हम दुखों के अंदर ना रहें, हम मुश्किलात के अंदर ना रहें। उसने हमारे लिए अपने आप को हवाले किया है उन सजाओं के जो मेरे और आपके लिए थी। जैसे यशायाह नबी के सहीफे के अंदर लिखा है कि अगर हम उस पर निगाह करें तो उसकी कुछ सूरत बाकी ना रही कि हम उसके मुश्ताक हों, लेकिन फिर भी हमने उसे खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ समझा। लेकिन उसने हमारी खताओं के लिए अपने आप को कुर्बान किया और उसके मार खाने से हमने शिफा पाई। हालेलुया, हालेलुया। आज जो हम शिफा पाते हैं, आज जो हमारी जिंदगी के अंदर मुजज़ात होते हैं, आज जो हमारी खुशी है, जो हमारे खानदानों में है, हमारी जिंदगियों के अंदर है, इसके लिए एक बड़ी कीमत जो है वो अदा करनी पड़ी। और वो कीमत किसकी है? खुदा के बेटे यीशु मसीह के खून से अदा की गई है। और यीशु मसीह का खून जो है वो हमें तमाम गुनाहों से क्या करता है? पाक करता। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह का खून जो है वो हमारी निजात के लिए, हमारी शिफा के लिए बहा है। और जब यीशु मसीह का खून मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर आ जाता है तो फिर दुख जाते रहते और हम खुश होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और कलाम हमें यह सिखाता है कि खुदावंद में हर वक्त क्या रहो? खुश रहो। और फिर कहता हूं कि खुश रहो, तुम्हारी नरम मजाजी सब आदमियों पर ज़ाहिर हो, खुदावंद करीब है, किसी बात की फिक्र। कौन कह रहा है? खुदा का कलाम कह रहा है कि खुदावंद क्या है? करीब है। और किन के करीब है? शिकस्ता दिलों के, जो खुदा के कलाम को जानकर उसका खौफ अपनी जिंदगियों के अंदर रखते हैं। कलाम कहता है कि खुदा उनके नजदीक है, बल्कि जब वो पुकारते तो खुदा ने जवाब देता। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर क्या लिखा? खुदावंद क्या है? करीब है। किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्तें, दुआ और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदावंद के सामने क्या की जाए? पेश की जाए। तो शुक्रगुजारी कब होती है? जब हम खुश होते हैं। हालेलुया। कब शुक्रगुजारी होती है? जब हम खुश होते हैं। इसका मतलब है खुदा नहीं चाहता कि हमारी जिंदगी के अंदर गम आए, खुदा नहीं चाहता कि हम दुखों में पड़े रहें, क्योंकि उसने हमारे दुखों को क्या किया है? बर्दाश्त किया है। उसने हमारे दुखों को अपने ऊपर लिया है, वो हमारे लिए बलिदान हुआ है। उसने सलीबी मौत मेरे और आपके गुनाहों के लिए सही है। उसने जो सलीब का दुख सहा है वो हमारे लिए सहा है। और अगर फिर भी हम दुखों के अंदर हैं तो फिर इसका मतलब है कि वो निजात का काम जो हुआ उसको हम अभी तक भी तस्लीम नहीं कर रहे। यीशु मसीह का खून जो है वो हमारी निजात का सबब बना। यीशु मसीह का खून जो है वो हमारी शिफा का सबब बना। लेकिन अगर आज हम शिफा और निजात नहीं पा रहे तो इसका मतलब है कि हमारी जिंदगियों के अंदर कमियां हैं और हमें उन कमियों को क्या करना है? दूर करना है। और जब तक वो दूर नहीं होंगी हम खुदा की बादशाही के लायक नहीं हो सकते। और खुदावन से बरकत लेने के लिए हमें अपने आप को नरम करना है, हमें अपने आप को खुदा के कलाम के ताबिया करना। मेरे साथ एक और आयत निकालें, कुर्सियों 3 बाब और उसकी 12 और 13 दो आयत हम कलाम खुदा में से तिलावत करेंगे।
कुलसियों के नाम पौलुस रसूल का खत उसका 3 बाब और उसकी 12 और 13 2 आयत और सफ़ा नंबर पुराने एडिशन के अंदर है 195। और यहाँ पर क्या लिखा है, बस खुदा के बरगज़ीदों की तरह जो पाक और अजीज है, दर्दमंदी और मेहरबानी और रोशनी और हलीम और तहम्मुल का लिबास पहनो। अगर किसी को दूसरे की शिकायत हो तो एक दूसरे की क्या करे, बर्दाश्त करे। तो क्या ये चीज हमारे अंदर है? हम क्या करते हैं, अगर कोई हमें गाली दे तो हम उसका जवाब को 2-4 गालियां वादी देके ਉਹਦਾ जवाब देने हैं। जे वो साढ़े नाल होर ज्यादती करदा है ते ਅਸੀਂ कहने इस तो बाद के नाल ਅਸੀਂ करना है ताकि इन्हें पता लगे कि ਅਸੀਂ भी कुछ हैं। लेकिन कलाम यहाँ पर क्या सिखा रहा है कि अगर किसी को दूसरे की शिकायत हो तो एक दूसरे की क्या करे, बर्दाश्त करे और एक दूसरे के कसूर माफ करे। दुआ रबानी के हम पढ़ते हैं, हर दुआ के बाद पढ़ते हैं, घर में हो बाहर हो, तो वहां पर क्या लिखा, क्या हम पढ़ते हैं कि खुदा ने जिस तरह हमने दूसरे के कसूरवारों को माफ किया, तू भी हमारे कसूर हमें माफ कर। तो हम कितनों को करते हैं, कितने के कसूर हम माफ करते हैं? कभी नहीं करते। तो फिर हमारे कैसे माफ होंगे? आज दुख उठा रहे हैं, आज मुश्किलात है, तो यही वजह है कि हम बार बार इकरार कर रहे हैं अपनी जुबान से। कई बार हम अगर दिन में 2 बार या 3 बार दुआ के अंदर बैठते हैं तो हम 3 बार यही कह रहे हैं कि खुदावंद जिस तरह मैंने अपने कसूरवारों को माफ किया, तू भी कर दो। अगर तो हमने किया है तो वो हमारे माफ करने के लिए तैयार है। हालेलुया। तो यहाँ पर भी लफ्ज क्या इस्तेमाल हुआ है कि एक दूसरे के क्या करो, कसूर माफ करो। जैसे खुदावंद ने तुम्हारे कसूर माफ किए वैसे तुम भी किया करो। और इन सब के ऊपर मोहब्बत को जो कमाल का पटका बांध लो और मसीह का इत्मीनान जिसके लिए तुम एक बदन होकर बुलाए गए हो तुम्हारे दिलों पर हुकूमत करे और तुम शुक्रगुजार रहो। हालेलुया, हालेलुया। शुक्रगुजारी किस बात में है कि हम एक दूसरे के गुनाह के ऊपर क्या करें, पर्दा डालें। अगर किसी से शिकायत है तो उससे गिला ना करें, उसे मुआफ करें, उसे मोहब्बत से समझाएं। तो कलामे खुदा में लिखा है मोहब्बत जो है वो बहुत सारे गुनाहों के ऊपर पर्दा डाल देती है। हालेलुया। लेकिन नफरत जो है वो क्या करती है, वो गुनाहों को बढ़ाती है, उजागर करती है। बल्कि कलामे खुदा के अंदर ये बात लिखी हुई है, गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो। गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो। और सूरज के डूबने तक तुम्हारी खुफगी ना रहे और इब्लीस को मौका ना दो। इसका मतलब है जब हमारे अंदर लड़ाइयां आती है, झगड़े आते हैं और उसके अंदर हम टाइम डाल देते हैं कि नहीं हाले को 2-3 दिन इसे हालत च रहंदे फिर ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਇੰਨੇ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, इब्लीस आके ते अपना काम बहा देगा। हालेलुया। कलाम क्या कह रहा है कि गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो। और इब्लीस को मौका कब मिलता है, जब हमारे अंदर लड़ाई झगड़े की स्पिरिट आती है और फिर उसको हम ज्यादा देर तक अपने अंदर रखते हैं तो फिर वो गुनाह को जन्म देता है। और जब गुनाह बढ़ता है तो गुनाह मौत का सबब बन जाता है। हालेलुया। लेकिन उसी मौत के ऊपर पता हासिल करने के लिए खुदा के बेटे यीशु मसीह ने मौत और कब्र पर पता हासिल किया। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है कि तुम एक बदन होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे दिलों पर हुकूमत करे और तुम शुक्रगुजार हो। मसीह के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने दो और कमाल दनाई से आपस में तालीम और नसीहत करो और अपने दिलों में फजल के साथ खुदा के लिए मज़ामीर और गीत और रूहानी गजलें गाओ और कलाम या काम जो कुछ करते हो सब खुदा में यीशु के नाम से करो और उसी के वसीला से खुदा बाप का शुक्र बजा लाओ। हालेलुया। हम जो कुछ भी करें उसमें क्या होना चाहिए, खुदावंद की शुक्रगुजारी होनी चाहिए। हम जिस हाल में भी हैं हमें उस हाल में अपने खुदा का क्या करना चाहिए, शुक्र अदा करना
चाहिए, क्योंकि खुदा जो है वो हमें कभी भी तन्हा अनाथ नहीं छोड़ता। खुदा जो है वो उन सब के करीब है जो उससे डरते हैं, उससे कांपते हैं, और उसका कलाम जब मेरी और आपकी जिंदगी में आता है तो वो बेतसीर वापस नहीं लौटता, बल्कि वो असर दिखा कर रहता है और वो जिंदगियों को, खानदानों को तब्दील करके रहता। हालेलुया। तो इसलिए जब कलामे खुदा में लिखा है कि तुम्हारी दरख्वास्तें और दुआ और मिन्नत के साथ शुक्रगुजारी हो, तो फिर हमें जब भी अपने खुदा के आगे दरख्वास्त करते हैं तो हमें उसका शुक्र करने की जरूरत है कि खुदावन तूने हमारी सुनी नहीं बल्कि तूने हमारी सुन ली है। वो तू सुनेगा नहीं बल्कि तूने हमारी सुन ली है। तो जब हम इस तरह शुक्रगुजारी करेंगे तो फिर मेरे अजीजों खुदा मजबूर होगा कि वो बर वक्त हमें मुहैया करे। क्योंकि हम देखते हैं जो बच्चा अपने माँ बाप का फरमाबरदार होता है तो बाप क्या हो जाता है, मजबूर हो जाता है उसकी खुशी के लिए, कि उसकी हर खुशी को वो पूरा करता है। इसी तरह जब हम खुदा को बाप कहकर पुकारते हैं तो जब हम उसके वफादार हो जाएंगे तो खुदा बाप भी हमें मजबूर होगा कि वो बरकत पर बरकत दे। और कलाम कहता तुम्हारे पास रखने के लिए जगह, तो फिर हम क्यों ऐसे काम नहीं करते कि हमारे पास जगह कम पड़ जाए और बरकतें ज्यादा हो जाए। हमें जरूरत इस बात की है कि हम खुदावन में और उसकी कुदरत के जोर में क्या बने, मजबूत बने। खुदावन में और उसकी कुदरत के जोर में क्या बने, आवाज बड़ी कम है, लगता तो कम लोगों को पता है। खुदावन में, मेरे साथ बोलें, खुदावन में और उसकी कुदरत के जोर में क्या बने, मजबूत बने। जोरदार तालियां सब अपने खुदावन में और उसकी कुदरत के जोर में क्या बने, मजबूत बने। और खुदा के सब हथियार थाम लो ताकि इब्लीस के मंसूबों, बुरे मंसूबों के मुकाबला में तुम कायम रह सको। हालेलुया। तो हमने जुमे वाले दिन इस बात पर सीखा, तो वहां पर क्या था, वहां पर ये था कि कलाम खुदा में सिखाता है कि हमें हथियार जो है लेने की जरूरत है। जब हम जंग के लिए निकलते हैं, कोई भी किसी भी मुल्क का आर्मी के लोग हैं, जब वो जंग के लिए निकलते हैं तो वो क्या लेकर जाते हैं, हथियार उनके पास होते हैं, तभी वो पता हासिल करते हैं। तो हमारे हथियार क्या है, शाबाश, जोरदार तालियां बच्चों के लिए। और कलामे खुदा, हालेलुया। ये हमारे हथियार हैं जो हम शरीर के मुकाबला के लिए लेकर खड़े हो सकते हैं। जब ये तीनों चीजें हमारी जिंदगी के अंदर होंगी तो शरीर के अंदर जरूरत नहीं है कि वो हमें और हमारे खानदानों को बर्बाद करे, वो बल्कि वो खुद बर्बाद हो जाएगा और खुदा का नाम चला पाएगा। हालेलुया। तो हमें क्या करना है, दुआ में मजबूत होना है, हमें कलाम में मजबूत होना है, हमें प्रस्तुत के अंदर मजबूत होना है। जब ये तीनों हथियार हम खुदावन के थाम लेंगे तो फिर मेरे अजीजों शरीर के जो मंसूबे हैं, उसका मंसूबा नहीं है, उसके क्या है, मंसूबे हैं। वो तरह तरह से आपको गिराने की कोशिश करता है, वो बीमारियां ला सकता है, वो हालात तब्दील कर सकता है, वो आपकी जान को दुख दे सकता है, लेकिन वो आपकी जान आप में से नहीं ले सकता, क्योंकि जिंदगी और मौत का इख्तियार किसके हाथ में है, खुदा के हाथ में। अगर ऐसा होता कि इब्लीस के हाथ में होता तो आज बहुत सारे लोग जो है वो इब्लीस के हाथों क्या हो जाते, मर जाते। खुदा के लोग भी उसके मंसूबे में आ जाते, लेकिन उसके मंसूबों में मौत का मंसूबा नहीं है। खुदा ने उसको निकाल दिया है। जिंदगी और मौत का इख्तियार किसके पास है, खुदा के पास है। और वही है जब हम उस पर ईमान ले आते हैं तो वो हमें मौत से निकालकर जिंदगी के अंदर दाखिल करता है। इसलिए उसने कहा, ऐ मौत तेरी पता कहां रही है, मौत तेरा ढंग कहां रहा। उस बात के लिए जोरदार तालियां। तो हमें क्या करना है, हमें अपनी दरख्वास्तें दुआ के साथ, मिन्नत के साथ, शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश करनी है। हालेलुया। कैसे अपनी दरख्वास्तें पेश करनी है, दुआ के साथ, मिन्नत के साथ, जो हमें
सिखा रहा है, मैं नहीं सिखा रहा। कौन सिखा रहा है? कलाम सिखा रहा है। मेरे साथ निकाले इसकी 6वीं आयत को, फिलिप्पियों 4 बाब और उसकी 6वीं आयत को मैं दोबारा इसको पढ़ना चाहता हूं। खुदावंद करीब है। क्या लिखा है? खुदावंद करीब है। किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्तें दुआ और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने क्या की जाए? पेश की जाए। तो फिर क्या होगा? तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह यीशु में क्या कर लेगा? महफूज रखेगा। हालेलुया। तो फिर हमें क्या करना है? हमें अपनी विनती कैसे पूरी करनी है? दुआ के साथ। हमें अपनी मंदिर जो है वो दुआ के साथ खुदा की हजूरी में पेश करनी है, शुक्रगुजारी के साथ पेश करनी है। तो फिर खुदा क्या करेगा? वो हमें खुदावंद यीशु मसीह में महफूज रखेगा और हमें हमारी दुआ का जवाब देगा। तो क्या लिखा? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, तो ढूंढोगे तो क्या करोगे? पाओगे। मत्ती 7:7 में लिखा हुआ ये वाज़िया तौर पर। तो जब हम खुदावंद में हैं तो फिर हमें उसकी कुदरत के जोर में मजबूत होने की जरूरत है, फिर हमें खुश होने की जरूरत है। जैसे हमें सीखा है कि खुदावंद में हर वक्त खुश रहो, और फिर कहता हूं कि खुश रहो। और उसके साथ हमें क्या बनना है? नरम मिजाजी के साथ सब आदमियों पर हमें ये ज़ाहिर करना है कि खुदा हमारे करीब है। हालेलुया। साथ है, हमारे करीब है। हालेलुया। तो जब तक हम अपने आप को पाक नहीं करेंगे, अपने अंदर से शोवर प्रस्ती, बुत प्रस्ती जो है उसको नहीं निकालेंगे, उस वक्त तक जो है हम खुदा की बादशाही के लायक नहीं बन सकते। कुर्सियों 3 बाब की 5वीं आयत को, 5वीं और 6वीं आयत को पढ़ना चाहते हैं, उसके बाद फिर हम इस मैसेज को क्लोज करेंगे। लिखा है, पास अपने अज़ा को जो मुर्दा करो जो जमीन पर है, यानी हरामकारी और नापाकी और शोहवत और बुरी ख्वाहिश और लालच को जो बुत परस्ती के बराबर है, कि उन्हीं के सबब से खुदा का गजब नाफरमानी के फर्जंदों पर नाज़िल होता। हालेलुया। हम समझते हैं शायद बुत जो है वो ये जो हाथ से बने हुए होते हैं, ऐसा ही है, या जो कब्रों को पूजते हैं वो भी बुत परस्ती में आते हैं। लेकिन कलाम क्या कहता है? तुम जो हरामकारी करते हो या नापाकी की हालत में रहते हो, शोहवत परस्ती, बुरी ख्वाहिशें, लालच जो तुम्हारे अंदर है, ये क्या है? बुत परस्ती के बराबर है। इसका मतलब है कि हम सब ने एक एक बुत जो अपने लिए बना रखा, हम उसकी पूजा कर रहे हैं। कलाम हमें ये सिखा रहा है कि हम क्या कर रहे हैं? उसकी पूजा कर रहे हैं। अगर लालच है तो लालच का बुत हमने संभाला हुआ है, हम उसकी पूजा कर रहे हैं, हम उसके आगे झुक रहे हैं कि हम किस तरह इसमें पूरे उतरे। आमीन। इसी तरह अगर हमारे अंदर हरामकारी है या शोहवत परस्ती है या बुरी ख्वाहिश है, तो ये सारे हमारे अंदर जो काम है ये किसके ऊपर आते हैं? बुत परस्ती के ऊपर आते हैं। लेकिन कलाम हमें ये सिखाता है कि इन सब पर खुदा का गजब नाफरमानी के फर्जंदों पर नाज़िल होता है। और लिखा है, और तुम भी जिस वक्त इन बातों में जिंदगी गुजारते थे उस वक्त उन्हीं पर चलते थे, लेकिन अब तुम भी इन सब बातों को यानी गुस्सा और कहर और बदगोई और मुंह से गाली बकना छोड़ दो और एक दूसरे से झूठ ना बोलो, क्योंकि तुमने पुरानी इंसानियत को उसके कामों में उतार डाला और नई इंसानियत को पहन लिया, जो मार्फत हासिल करने के लिए अपने खालिक की सूरत पर नहीं बनती जाती है। हालेलुया। हमने जब इन सारी इंसानियत को खत्म किया, जब हमने तौबा की, तो हम एक क्या हो गए? नए सिरे से पैदा हो गए और हमने पुरानी इंसानियत को क्या कर दिया है? उतार दिया है। अब हम मसीह में एक बदन क्या हो गए? तैयार हो गए, यानी कि मसीह का बदन तैयार हो गए। इसीलिए हमें अब आस्ता 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 उसकी शक्ल सूरत के ऊपर जाना है, ताकि मसीह का जलाल हमारी जिंदगियों में जाहिर हो और कौमें जाने कि हम मसीह के हैं और मसीह हम में मौजूद है, वो बसता है, वो हमारी जिंदगियों में अपनी निजात को जाहिर करता है। आए चंद मिनट के लिए हम अपनी अपनी जिंदगियों पर गौर करें। प्रेज़ हालेलुया।
चंद मिनट के लिए आज इस कलाम के एवज जो खुदा का कलाम तो हमें सिखा रहा है कि मैं कहता हूं कि तुम खुश रहो और फिर कहता हूं कि खुश रहो, लेकिन कलाम ये भी सिखा रहा है कि हम जितने काम कर रहे हैं वो बुत परस्ती के बराबर है। हमें ऐसे बुतों को आज अपनी जिंदगी से निकालना है जो हमें खुदा से दूर कर रहे हैं। लालच का बुत है, हर तरह गुनाह का है, बदी का, बदकारी का बुत है। आज इन्हें तोड़ना है और वो टूटेंगे खुदा के जलाल से। हालेलुया। उस खुदावंद से कहें, खुदावंद तू जो जलाल का बादशाह है, खुदावंद तेरा बंदा दाऊद कहता है कि जब मैं कमजोर होता उस वक्त सबसे ज्यादा ताकतवर होता क्योंकि खुदा का रूह मुझ में है। उस खुदावंद से कहे, खुदावंद तू दाऊद जैसा हमें ईमान बख्श दे। बेशक वो एक छोटा बच्चा था, लेकिन उसने जाति जूलियत की ताकत पर जो वो घमंड कर रहा था उस पर गौर नहीं किया, उसने खुदा के मनसूबा पर गौर किया और वो जान गया कि मेरा खुदा जो है वो कौमों का खुदा है, मेरा खुदा जो है वो कबीलों का खुदा है, मेरा खुदा जो है वो जंग में जोरावर है। इसीलिए उसने जाति जूलियत से कहा कि मेरी जंग नहीं बल्कि मेरे खुदा की जंग है, और उसने फतह हासिल की। उसने उसके बड़े काज से नहीं डरा, उसकी बड़ी ताकत से नहीं डरा, बल्कि उसने खुदा के जलाल पर तवक्कुल किया। आए आज ये बुत जो हमें डरा रहे हैं खुदा की बादशाही में जाने के लिए, कि अगर हम वफादार हो गए तो शायद हमारे पास रुपया पैसा ना रहे, अगर हम वफादार हो गए तो शायद हमारे पास ये जिंदगी की आराइशें ना रहे। आज उन बुतों को तोड़ना शुरू करें। खुदावंद से कहें, खुदावंद ये बुत हमारी जिंदगियों में से टूट जाए जो हमने उठाए हुए हैं, ताकि हमारी इंसानियत जो है आज से तब्दील होना शुरू हो जाए, हमारी जिंदगियां तब्दील होना शुरू हो जाए, ताकि हम आस्ता आस्ता हम खुदावंद तुझ में और तेरी कुदरत के जोर में मजबूत बन जाए। प्रेज़ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद का शुक्र अदा करें। कलाम खुदा की शुक्रगुजारी की दुआ जमात में से, बहनों में से, भाइयों में से जिसे भी खुदा का पाक रूह मारता है वो दुआ में रहनुमाई करें। मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ, तेरे नाम की मुबारक कहती हूँ और तुझे सलाह देती हूँ कि खुदा तूने अपने पाक कलाम को नाज़िल किया है और